एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से मैं डेली व्लॉग्स डालने वाली हूँ। अभी मैं उठी हूँ मॉर्निंग में, हम लेट हो चुके हैं क्योंकि हमारी वॉच ख़राब हो गई है। उसे स्कूल जाना था बेबी को, और आप देख सकते हो वॉच में क्या टाइम हो रहा है, और जो रियलिटी में टाइम हो रहा है वो 8 बजे से ऊपर हो रहा है और उसमें बज रहे हैं 6:30। तो काफ़ी लेट हो चुका है और इसकी आज छुट्टी हो चुकी है और इसका उठने का मन भी नहीं था। मैं आपको दिखाती हूँ ये लोग कैसे सो रहे हैं और इन्हें कहाँ से ही उठने का मन होगा। एक सेकेंड, ये देखो, ये देखो, ये है मेरी छोटी डॉग जिसका नाम है बेला, ठीक है। और ये ऐसे ही सोते हैं, ये पूरा दिन आपको ऐसे ही मिलेंगे घर में क्योंकि हमेशा बेड पे ही होती है। और उसके अलावा ये मेरे हस्बैंड भी सो रहे हैं। इनको ऑफिस जाना है अभी तक, बट इनका भी यही सीन है और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये देखो, ये सीन है, ये सोया जा रहा है। अभी यहाँ पे लाइट काफ़ी इशू है, मैं आपको लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये सोया जा रहा है। ये चीटे से हाय हाय। ये सोता नहीं है, अगर मैं एक बार उठ जाऊँ ना तो मतलब इसको मेरे साथ जागना है। और अभी काफ़ी मेस्डअप हो रखा है क्योंकि अभी मुझे सफाई करनी है। हम सो के उठे हैं फ़िलहाल, देखते हैं। चलो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो पूरा दिन मैं क्या करती हूँ वो सब मैं अपने इस व्लॉग में डालूँगी। तो अभी हम चाय वाय पीते हैं, कुछ ग्रीन टी वगैरह जो स्टार्टिंग होती है। तो मिलते हैं 2 मिनट के बाद। तो मैं सोच रही हूँ पहले इनको उठा दूँ, तब तक मैं ग्रीन टी वगैरह बनाऊँगी। और अभी फ़िलहाल इसको उठाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, जो ये सो रही है। बेबी उठो, और देखो ये, और ये बेबी उठ चुकी है, ये उठ चुकी है। ओह बेलू, बच्चे उठाओ, इसको उठा दो, उठो, उठ जाओ बेबी उठो। ये देखो घोड़े बेच के सोया जा रहा है सीरियसली, क्योंकि आज स्कूल की छुट्टी हो चुकी है तो उसको अपनी नींद पूरी करने का टाइम मिल गया है। तो अभी उसे उठाना पड़ेगा, बट वो उठेगा अपने पापा के साथ। तो फिलहाल इन्हें उठाया जाए। हेलो, उठ जाओ जल्दी, ऑफिस जाना लेट हो रहा है। ये सब तो ये लोग और 4 घंटे लगाते हैं उठने में, और फिर लेट होने पे ऐसे भागना स्टार्ट हो जाता है। तो इनको मुझे लगता है ग्रीन टी लाने के बाद ही उठाना पड़ेगा, बिकॉज ये नहीं उठ रहे हैं और मुझे भी नींद आ रही है इस वजह से। तो अभी सुबह सुबह मैं ग्रीन टी बना रही हूँ और बेबी के लिए दूध बना रही हूँ। तो कितना डिफ़िकल्ट होता है, मतलब सारी चीज़ें कैप्चर करना मेरे बस की नहीं है सीरियसली। बट हाँ, मैं ट्राई कर रही हूँ, बिकॉज मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि तू अपनी डेली रूटीन डाल सकती है उस चीज़ में, और मेरी वैसे कोई ऐसी कोई रूटीन है नहीं। तो काफ़ी शेड्यूल ख़राब हो रखे हैं इसके हॉलीडेज़ के बाद, तो अभी वो कंटिन्यू चल रहे हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। ग्रीन टी बन चुकी है, ग्रीन टी लेके उठाना पड़ेगा इन्हें, नहीं तो ये लोग और लेट हो जाएंगे। ये पानी बॉयल हो चुका है, तो अभी से मैं कप्स में डालने वाली हूँ ग्रीन टी मैं ये वाली यूज़ करती हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। तुलसी ऑर्गेनिक इंडिया की ग्रीन टी ये मुझे और लानी है। मैं इसमें कुछ और फ्लेवर्स सर्च कर रही हूँ, तो मे भी शायद आज मैं बाहर जाऊँ तो कोई और पैक लेके आऊँगी, तो थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, अंदर चलते हैं पहले। तो ये हो चुकी है हमारी ग्रीन टी रेडी, और दूध भी रेडी हो चुका है। तो अब हम लेके चलते हैं इसे अंदर। तो गाइस देखो, अब तो ग्रीन टी भी आ चुकी है, बट ये लोग नहीं उठे हैं अभी भी, तो इन्हें उठाना पड़ेगा। उठ जाओ। तो मेरे हस्बैंड भी घोड़े बेच के सो रहे हैं फिलहाल, ये देखो। उठ जाओ ट्विटर, उठो बच्चे, उठ जाओ। ये आलस की दुकान तो स्पेशली एक ये है, इसे बहुत नींद आती है। और एक ये देखो, ये देखो आप, ये दिखाई दे रहा है, बेला उठो बच्चे, उठ जाओ। ये देखो, ये एक्टिंग, इसे सुनाई दे गया, इसे मेरी वॉइस सुनाई दे गई है, तो ये सोच रही है कि मम्मी मुझे थोड़ी देर और सोने दे तो मैं एक्टिंग कर लेती हूँ। ये जानबूझ के अभी उठेगी नहीं, इसे उठाना पड़ेगा। और ये देखो, मतलब अरे उठ जाओ, ऑफिस से लेट हो जाना, उठ जाओ जल्दी। टाइम ही तो नहीं हो रहा है टाइम। इसकी छुट्टी बच चुकी है आज, बिकॉज वॉच ख़राब हो गई है। वॉच में टाइम हो रहा है 5:45 हो रहे हैं।
और इसलिए शेड्यूल फिर से ख़राब हो चुका है। अब देखो ये आवाज़ ये मारी जा रही है, ये सीरियसली मतलब ये देखो। गुड मॉर्निंग। सुबह 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 बस ये शुरू हो जाता है इनका सबका आपस में। तो अब ये उठ जाएंगे। एक्चुअली जब तक इसके पापा नहीं उठते हैं ये ऐसे नहीं उठती, तो इसे दिखाई देता कि सो रहे हैं ये, फिर सो जाती है, उठ के फिर सो जाती है। भोले बाबा को जय करो। इनको चल गया। चलो गेट अप। अरे उठ जाओ, चलो। ओ उठो। शुरू हो चुके हैं ये लोग। चलो आओ उठो गुड। ट्विटर ये मस्ती करो। मस्ती करो, ये देखो मस्ती करो, ये देखो ये एक्टिंग कर रही थी सोने की। ये उठ चुकी है जब मैं इसे उठा के गई थी, बट इसे दिखाई दे रहा था इसके पापा सो रहे हैं, तो ये एक्टिंग इसने कंटिन्यू की। बेला बेबी इधर आओ। कल बेला को चोट लग गई थी पता है खेलते हुए, इसकी ना अंदर जीभ पे कुछ लग गया था। बेला से आए। बेला ये मेरे को पूरा इग्नोर करती है। रुको रुको मैं चलो। करवाती हूँ हाय। मैं करवाती हूँ। जाने दो उसे, जाने दो, जाने दो। तो गाइस आप लोगों ने पुरानी हवेली का भूत देखा है, तो ये कुछ वैसे ही लग रहे हैं। ये देखो सुबह सुबह, ये देखो। बट एटलीस्ट उठ चुके हैं ये, और उन्होंने भी खेलना स्टार्ट कर दिया। और बस अब शोर होने वाला है क्योंकि सब उठ चुके हैं। तो हम ग्रीन टी पीने के बाद थोड़ा कंटिन्यू करते हैं कि हम खाना वाना बनाएंगे या कुछ, कि अभी ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा। ये देखो बेलू। बेलू बेबी, इसको जाना है फिलहाल बाहर, तो इसलिए ये इतने मस्के लगाने इसने स्टार्ट कर दिया। और इसे ग्रीन टी की खुशबू आ रही है। ये देखो किसकी खुशबू आ रही है बेटा। बस इनका यही चलता रहेगा। चलो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में, बाय। मॉर्निंग ग्रीन टी के बाद ये मेरे हस्बैंड फ्रूट्स काट रहे हैं। तो ये देखो ये क्या है, ये चीकू। हाँ ये चीकू है, उसके बाद कीवी कट होगा और फिर एक एप्पल। वो एप्पल है और ये छिपकली है। और ये छिपी है। इसको पता नहीं इतने कपड़े क्यों पहना रखे हैं, ये पता नहीं क्या कर रखा है। रबड़ से कपड़े बनाए क्या है? ये बच्चे कपड़े बना रखे हैं। ये इसका दिल नहीं लगता इस छिपकली के बिना, इसको हमेशा अपने साथ चाहिए ये। तो अभी ये सब चल रहा है और ये बेचैन हो रही है कि मुझे फ्रूट्स कब मिलेंगे। ये फ्रूट्स कट हो चुके हैं और ये खाने भी शुरू हो चुके हैं। वाह चाकू कैसे रखा। और ये देखो बहुत मीठा है। ये ट्राई करो। इसको अभी हैबिट नहीं है सारे फ्रूट्स खाने की, कुछ कुछ खाती है, तो इसे टेस्ट करवा रहे हैं कि कौन सा कैसा होता है, बट फिर भी अपनी पसंद से ही खाते हैं। बेलू अच्छा बेलू इसको बोलते बेलू हैं एप्पल। बेलू। ओके गाइस, तो 10 बजे के बाद का टाइम हो रहा है। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, बिकॉज उस टाइम मैंने ज़्यादा कैप्चर नहीं किया, उनको थोड़ी जल्दी थी, वो लेट हो चुके थे हमारी वजह से। और उसके बाद हमने आज अपनी वॉच भी हटा दी है क्योंकि ये 3-4 बार ऐसे ख़राब हो चुकी है एक महीने के गैप से। तो मे भी शायद उसके कुछ प्रॉब्लम होगी सॉरी, मतलब ख़राब हो चुकी होगी इसलिए, क्योंकि सेल वेल डाल लिया यार, वो फिर ख़राब हो जाती है कुछ ही टाइम में। तो अब चेंज करेंगे, मे भी शायद इवनिंग में लेने भी जाएं। और उसके बाद मेरा बहुत काम पड़ा है, मुझे बहुत सफाई करनी है अभी, और पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करूँ, नींद आ रही है। सबसे पहले तो ये देखो कबाड़ा, देख रहे हो ये कैसे गंद मचा रखा है। और अभी सफाई भी करनी है। खाना हमारे लिए अभी बनाना है, वो मैं अभी थोड़ा सा नहा के बनाऊँगी। उससे पहले मुझे पूरी सफाई करनी है। कपड़े मैंने लगा दिए हैं मशीन में, और क्या बताऊँ यार, इतना काम है, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। मतलब ये मेरी डेली रूटीन है, ऐसा कुछ नहीं है कि फॉर्मेलिटी में मैं बोलूँ कि अच्छा अब ये करेंगे अब वो करेंगे। भाई अभी बहुत कुछ करना है, सुबह का काम ही इतना होता है, समझ ही नहीं आता कहाँ से करे कहाँ से ना करे। तो अभी स्टार्ट करने वाली हूँ इतना कैप्चर नहीं होगा कि मैं झाड़ू मार रही हूँ और पोछा मार रही हूँ, मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊँ, ठीक है।
हाँ, खाना बनाते हुए थोड़ा सा मैं कैप्चर कर सकती हूँ। किचन में एक्चुअली किचन 2 हैं हमारे घर में फ्लोर वाइज। मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, इसलिए अप डाउन करना मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पाता इन चीज़ों में। तो उसके लिए हम ऊपर वाले फ्लोर पे हूँ मैं, तो यहाँ पे हमने किचन यूज़ करनी स्टार्ट कर दी थी। बिकॉज मुझसे बिल्कुल ही लाइक मेरा जो थायराइड था वो था 150 से ऊपर हो चुका था। मैं वॉक भी नहीं कर पा रही थी, और जिससे काफ़ी प्रॉब्लम आई मुझे। और मेरा वेट काफ़ी गेन हो गया था, लाइक 70 से ऊपर हो चुका था। अब मेरा 65 है, और मतलब इतना ओवर हो चुका था, जिस वजह से मुझे ये सब चीज़ें करनी पड़ी। बिकॉज प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा सा हट गया था, प्रेगनेंसी में भी था, और फिर अब ये 6 साल की हो रही है, तब से मुझे थायराइड बीच में हो जाता है, चला जाता है। बट मेडिसिन अब कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, ऐसा कुछ कहा गया है, तो वो मैंने अभी कंटिन्यू की हुई है, जिससे मेरा वेट इतना कम हुआ है अब। तो इसलिए किचन ऊपर है, बट किचन में इतने एफर्ट्स नहीं लगाते हम ऊपर वाली में। तो अभी मुझे इसकी थोड़ी सी सफाई करनी है, तो आज मैं वो करूँगी। और जब सफाई वाला सीन होता है ना, जब कहीं की सफाई अच्छे से करनी होती है, तो बहुत टाइम लग जाता है उसमें मेरा, सीरियसली। और अभी मैं पहले मतलब ओवर नहीं करूँगी, नॉर्मल करूँगी। और गली में सब्जी बेचने वाले आ चुके हैं। इनका शोर तो ना, बाय गॉड, दिल्ली के सब्जी वालों का शोर, सुबह सुबह वो भी आपको यही सब देखने को मिलेगा। चलो मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, क्योंकि मैं खुद ही बोर हो रही हूँ। और काम करके मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि अब मैं क्या करने वाली हूँ खाना खाने के टाइम पे। ठीक है, चलो बाय बाय। ओके, तो सुबह से काम करने के बाद अब जाके हमने परांठे बनाए और खाने स्टार्ट किए आलू के परांठे। कैसे लग रहे हैं आलू के परांठे? मस्त। ओके, तो मस्त लग रहे हैं। तो खाने के बाद बनाती हूँ बाकी मैं उसके बाद क्या करने वाली हूँ। ठीक है, ओके गाइस। तो गाइस दोपहर के बज चुके हैं 2, और अब जाके मैं फ़्री हुई हूँ अपना काम ख़त्म करके। नॉर्मली इस टाइम पे मैं फ़्री नहीं होती हूँ, मैं 11 बजे तक फ़्री हो जाती हूँ, और सुबह का काम तो मेरा 11 बजे के अराउंड ही कंप्लीट हो जाता है। बट आज काम ज़्यादा था एक्चुअली, मुझे ना कर्टन्स उतारने थे, इसलिए ना लिप ग्लॉस पूरे कर्टन्स पे लगा दी थी, तो ऐसा कुछ सीन हुआ था। और वो वाइट कलर के कर्टन पिंक कलर के हो चुके थे, तो मुझे वो वॉश करने थे, तो आज मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। और उसके बाद अभी मैं फ्री हुई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ। तो मैं अपनी शॉर्ट वीडियोस में लाइक यूट्यूब शॉर्ट्स में नेल आर्ट की वीडियो डालती हूँ, जो कि कोई प्रोफेशनल तो नहीं है, ठीक है, जो प्रोफेशनल नहीं होती बिल्कुल भी। बिकॉज मुझे नेल पेंट का कोई शौक नहीं है, और मुझे नेल पेंट लगानी भी नहीं आती है, सीरियसली। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि बेकार है, छी, यू, ऐसे वाले कमेंट भी आते हैं मेरे पास, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे आती नहीं है यार। मतलब एक टाइम ऐसा आता है मैं अप्लाई करती हूँ, मैं खुद बोल रही होती हूँ कि ये कैसी सी गंदी सी बनी है। बट हाँ, आपकी अगर गंदी भी बनी है, मैंने मेहनत तो की है, मेरी नेल पेंट तो यूज़ हुई है ना उसमें, तो मैं अपलोड कर देती हूँ। प्लीज़ गाइस, ये देखो, आज पता नहीं मेरी स्किन इतनी ड्राई क्यों हो रही है। शिट, ये देखो, पता नहीं ड्राई हो रही है, छोटे छोटे से क्या हो रहा है फेस पे, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, और मुझे बहुत बार फेस वॉश करना पड़ता है। मेरे साथ थोड़ा सा ये सीन हो रहा है, मुझे बहुत बार फेस वॉश करना पड़ रहा है, और क्योंकि गर्मी लग रही है तो करना पड़ेगा। जबकि इतनी बार फेस वॉश आप नहीं कर सकते हो दिन में, नॉर्मल फेस वॉश भी नहीं कर सकते हो। तो अब मुझे इस पर कुछ मॉइस्चराइज़र या कुछ अपने फेस पे अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज ये ऑयली स्किन ड्राई हो रही है, तो बहुत दिक्कत वाली बात है। और उसके बाद नेल्स की बात कर रही थी मैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं सेटअप कैसे लगाती हूँ। मतलब ऐसा कुछ सीन नहीं है, मैं बहुत ही आराम से कंफर्टेबल होके बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, कि कंफर्ट रहूँ मैं अपनी चीज़ों में, कि आराम से मैं बैठ के कंफर्टेबली नेल एक्सटेंशन, अगर जैसी वीडियो बनाने की कोशिश कर भी रही हूँ, लाइक फेक नेल्स अप्लाई करके, कई बार अपने नेल्स पे भी अप्लाई करती हूँ। अब देखो, मेरे नेल्स कभी बड़े होते ही नहीं है, ये अभी कट हो जाएंगे, ये 2 नेल्स भी मैं बड़े नहीं रख सकती, क्योंकि कहीं पे जाना हो ना, ये अचानक से टूट जाएंगे, और फिर हम इतनी इरिटेशन होगी ना कि ये क्या हो रहा है, और इस वजह से। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास नेल पेंट्स कौन सी हैं। मतलब मुझे एक ही ब्रांड की पसंद है, सच बताऊँ तो। मैंने स्टार्टिंग से जूस की ट्राई की है, और वो बहुत ही अच्छी है। मतलब
इतनी स्मूथ है और इतने कलर्स हैं ना उसमें। अगर आप एक नॉर्मल रेंज में चाह रहे हो, बट वो 70-80 के अराउंड तक की आती है। उसका प्राइस काफ़ी इंक्रीज हो गया है मतलब कुछ टाइम से। तो बट जहाँ से मैं लेती हूँ वो मुझे बहुत कम प्राइस में देती है गाइस। अगर 70 या 80 की है तो मुझे 45 में मिलती है एक सिंगल नेल पेंट। तो क्योंकि मैं बहुत सारी ले चुकी हूँ उनसे, मतलब मैं 2 साल से उनसे नेल पेंट्स ही ले रही हूँ। कभी 500 की, 1000 की, इस तरीके से मेरी आती रहती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं ज़्यादा बकवास ना किए बिना, ठीक है, कि मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ तो क्या करती हूँ। तो आज मैंने कुछ अलग सोचा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो मैंने अपनी बेबी का ये छोटा सा टेबल ले लिया है, जो कि स्टडी टेबल है, बहुत ही क्यूट सा। और स्टडी ही ऐसे कर रही है क्योंकि इसे लेट की स्टडी करनी होती है, तो ये स्टडी टेबल वेस्ट है। और बहुत बार ट्राई कर चुके हैं। अभी इसका होमवर्क मिला हुआ है, इसने आज छुट्टी मारी है, बट इसका अभी होमवर्क आया है तो मैं उसे करवा रही हूँ। आज इसने छुट्टी मार लिया और कल की वैसे ही छुट्टी है। अभी टेक्स्ट आया कि सैटरडे का ऑफ है, तो चलो जी अब 2 दिन घर पे है ये। और ये इसमें से मैं अपनी रिंग्स लेती हूँ जो मैं नेल एक्सटेंशन में यूज़ करती हूँ। इसमें ईयररिंग्स और ये सब है जो मतलब मुझे ज़्यादा ही पसंद है, छोटे छोटे से, तो वो सब है इसमें। ओके, और ये इसने मेरे बड़े वाले ट्री से तोड़ के अपने लिए बना रखा है, बट एक्सटेंशन में मैं यूज़ कर लेती हूँ, या किसी भी वीडियो में, जैसे मेरी वो आई शेडो वाली लॉन्ग वीडियो, उसमें मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। ओके, तो इसे यहाँ रखो। ओके, तो ये है मेरी नेल पेंट। इसमें बहुत गंद मचा हुआ है। ये मैंने एक बॉक्स लिया था, कौन से ब्रांड के, ये रुको मैं आपको दिखाती हूँ, ब्लू हेवन की। ये ब्लू हेवन की मेरे पास थी। इसमें भी बहुत प्रिटी शेड्स हैं गाइस। ये मुझे पड़ी थी आई थिंक 20 रुपीज़ की सिंगल पड़ी थी। और उसके अलावा ये मुझे कोलैबोरेशन में मिली थी, ये माई ग्लैम से थी। ये मेरे पास ये भी बहुत सारी है। और एक ये अभी रैम्बल, हाँ, इस कंपनी की, ये मुझे हस्बैंड ने गिफ्ट की थी ये वाली। ये उनको ना अच्छे लग रहे थे, मतलब मुझे भी पसंद आई, बिकॉज मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे वाली यूज़ किया है। लाइक जिस इसमें ये ब्लैक और वाइट का मिक्सचर सा है, तो ये अपने हमारे नेल्स पे काफ़ी अच्छा लगता है। वाइट थी ये। तो बाकी ये चीज़ें तो आती रहती हैं हमारे पास। ये कुछ भरे हुए हैं, कुछ खाली है, तो अलग अलग ब्रांड के हैं, जो अच्छे लगते हैं वो मैं ले लेती हूँ। और अभी लेटेस्ट मैंने ये लिया था, ये बहुत क्यूट सी डिब्बी है इसकी, नेल पेंट रिमूवर है ये। और एक ये मैंने इनसाइड का लिया हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छी है। अभी फ़िलहाल में मैं ये 2 यूज़ कर रही हूँ, ये काफ़ी ट्रेंडिंग चल रही हैं, तो वहाँ पे बहुत, मतलब शॉप पे बहुत लोग लेने आते हैं। ये तो एक बॉक्स, इसे मैं बहुत रेयर चांस से यूज़ करती हूँ कि जब मेरा ज़्यादा मन नहीं है, बट कुछ भी ऐसा सीन है। तो ये है मेरा सेकंड बॉक्स। ओके, तो इसे खोला जाए। ये देखो इसमें क्या क्या पड़ा है, कितना गंद मचा रखा है मैंने। मुझे ये होता है इससे भी क्यों फेंकना, इससे भी मैं किसी यूज़ कर लूँगी अपने नेल्स को क्लीन करने के लिए, बिकॉज ये नेल पेंट रिमूवर की वाइप्स हैं। और ये भी मैंने कट करके रखे हुए हैं। नेल कटर कैसे पड़ा है, ये पता नहीं क्या कुछ कर रखा है। और ये मेकअप ब्रश नहीं है गाइस, ये नेल्स एक्सटेंशन के ब्रश है, और इसमें ये मेकअप ब्रश यूज़ कर रखा है। ये आई शेडो अप्लाई करने के लिए था, मैं एक वीडियो में मैंने बनाया था। और उसके बाद ये मैंने 1-2 ली हुई है। बाकी टूल्स तो मस्ट हैं अगर आप ऐसा कुछ ट्राई करने की सोच रहे हो। ये देखो ये टूल्स हैं। ज़्यादा यूज़ तो मैं निडल का करती हूँ टूल्स तो बस बहाना है। ओके, तो ये ग्लू मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल। एक्चुअली ये ग्लू ना नेल्स में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। इसे आप अप्लाई, मुझे क्योंकि अप्लाई करके उतारने होते हैं उसी टाइम, लाइक 2-3 बार मैं उस पर ट्राई करके दिखाती हूँ रिमूव करके, और फिर मैं उसे उतार देती हूँ, तो जिससे ये कोई ऐसा कुछ इफ़ेक्ट नहीं होता मेरे नेल्स पे। वरना मैंने दूसरा भी यूज़ किया था, उसका बहुत इफ़ेक्ट हो रहा था। और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, बिकॉज़ वीडियो मेरी लॉन्ग वाली ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। ये मेरे नेल स्टिकर्स हैं, और ये है, ओ गई, ओ हो, चलो वो गई, मैं अभी दिखाती हूँ आपको, कोई बात नहीं, ठीक है। ये मुझे एक सिंगल शीट जो इसकी है वो 10 रुपीज़ की पड़ी थी। जैसे अभी मैं कुछ यूज़ कर चुकी हूँ, ये आप देख सकते हो। ये सिंगल मुझे 10 रुपीज़ की पड़ी थी। तो ओके, और ये मैं जेल नेल पेंट मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है, काफ़ी अच्छी है, जल्दी ड्राई हो जाती है।
बाकी मैट में भी है मेरे पास जूस की, और ये मेरे पास नेल्स हैं, फेक नेल्स, और ये बिंदी मैं यूज़ करती हूँ कई बार एक्सटेंशन में, जैसे सुंदर से लगने के लिए कुछ। बाकी लिक्विड वाले भी मैंने ऐसे ही रखे हुए हैं, बट इनका कोई यूज़ नहीं है। कई बार ब्रश क्लीन करने के लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ। और उसके बाद मेरे पास क्या है, शेड्स आप देख सकते हो बहुत सारे हैं, ये देखो। अभी मैंने इसमें और भी न्यू कलर ऐड किए थे, तो कुछ इस तरीके से ग्लिटर में मिल जाएंगे। तो बहुत ही, अब मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, अभी मैं यही करूँगी डेली रूटीन में। मेरा ये भी एक रूटीन है जो मैं करती हूँ, कुछ ना कुछ। कभी कभी टाइम नहीं मिलता, स्किप हो जाता है, बट हाँ ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं कुछ अलग करने वाली हूँ, मतलब मैं आज इसको रखूँगी कितनी प्रीटी सी है ये। जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ तो नेल्स मैं इस पर रखूँगी। अभी मुझे क्लीन करना है, देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ये 1 हफ्ते से ऐसा ही चल रहा है, तो इसको रख के मैं ऐसे अपनी वीडियो बनाने वाली हूँ। तो अभी तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा सब, बट लाइटनिंग वगैरह में सब सही लगता है। और इसका सारा ध्यान अपने होमवर्क पे नहीं, इसका सारा ध्यान मेरे नेल पेंट्स पे होगा, क्योंकि इसे खेलना होता है। तो अभी इसका होमवर्क मिला हुआ है, जब तक नहीं करती मैं इसे टच नहीं करने देने वाली हूँ। चलो गाइस, बाकी हम इवनिंग में देखते हैं, जब हस्बैंड आने वाले होते हैं तब मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि तब तक मैं सिर्फ यही करने वाली हूँ। अभी हमारा खाना पीना हो चुका है, सब चीज़ें हो चुकी है। शाम को हम चाय वाय पियेंगे या बाहर जाएंगे, जो भी सीन होगा, या खाना खाएंगे, तो वैसा कुछ सीन है, क्योंकि हम हमेशा लेट ही हो जाते हैं। तो बाय गाइस, टेक केयर। तो गाइस, शाम के 7 बज चुके हैं, मेरे हस्बैंड घर आ गए हैं और मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। तो अभी रूटीन यही चलेगी, चाय वगैरह वगैरह, बिकॉज खाने का सीन हमेशा ना बहुत लेट होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी चाय बन रही है, चाय दिल्ली वालों की चाय, ठीक है। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि दिल्ली में चाय कैसे बनाते हैं। एक्चुअली हम तो नॉर्मल पीते थे, बट यहाँ की मुझे पता चला स्ट्रॉन्ग चाय क्या होती है, अभी बताती हूँ। तो देखो गाइज, ये पानी बॉईल हो चुका है, अब इसमें जाएगी चाय पत्ती। ओके, आप नॉर्मल क्वांटिटी से थोड़ा सा ज़्यादा डालना होता है, जिससे कि इसको अच्छे से बॉईल हो जाएगी। और इसको ऐसा नहीं है कि आप 2-4 मिनट बॉईल करोगे, इसको थोड़ा अच्छे से पकाना पड़ता है, जिससे इसका कलर आ जाएगा। और इसमें मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि पानी पानी से चाय है, वैसा कुछ नहीं लगेगा। तो उसके बाद थोड़ी सी देर बाद आप इसमें चीनी डाल सकते हो, और चीनी डाल के भी थोड़ा सा रुकना होगा, फिर इसमें दूध डालेगा, ठीक है गाइस। तो अभी मैं आपको दिखाती रहूँगी, वेट। तो जब तक ये पानी बॉईल हो रहा है, तो मैं जाके सबसे पहले लेके आने वाली हूँ दूध, बिकॉज दूध नीचे वाले फ्लोर पे होता है फ्रिज में, और मैं लेके आती हूँ पहले। तो ओके, तो खाना पीना हो चुका है, 8:30 हो रहे हैं रात के। चाय वाय पिए, मतलब हमारा भी डिनर नहीं हुआ। तो हम जा रहे हैं अभी वी मार्ट, और उसके बाद हम जाएंगे वॉच लेने मार्केट से, क्योंकि हमारी वॉच ख़राब हो चुकी है, जैसे मैंने बताया आपको। तो चलिए बाहर जाके देखते हैं। ओके, तो आज अभी हम आए हैं वी मार्ट में। तो वी मार्ट में मुझे इसके कुछ इनर्स चाहिए थे, तो वो मैं लेने आई हूँ। तो कलेक्शन बहुत अच्छी आई हुई है फ़िलहाल, और 99 से स्टार्ट है, 45 की आपको इनर्स भी मिल जाएंगी। जैसे स्कूल में आपको ड्रेस वगैरह के नीचे वेयर करनी है, तो वो सब आपको मिल जाएगा। बाकी सेक्शन बहुत ही अच्छा है, हमेशा यहाँ पे कलेक्शन बहुत अच्छी मिलती है। शादरा में है ये वी मार्ट, और आपको मैं दिखाती हूँ बाकी कलेक्शन यहाँ पे कैसी कैसी है। ओके तो हम वी मार्ट से वापस आ गए हैं। तो यार, वॉच अभी हम नहीं ला पाए, बिकॉज वो भैया इन द सेंस मामा लगते हैं हमारे, तो वो मामा शॉप पे नहीं थे, तो इसलिए हमने वहाँ से अभी कुछ नहीं लिया, हम कल लेके आएंगे। और वी मार्ट से 1-2 चीज़ें ली हैं, कुछ ऐसा समझ नहीं आया, बिकॉज़ वहाँ पे हमारे साइजेस ही नहीं मिलते। तो देखती हूँ कहीं और से, ट्रैक पैंट्स लेनी है मुझे, कहीं और से ट्राई करूँगी। मैं भी शायद ज़ूडियो जाऊँ, ज़ूडियो में मैंने देखा तो नहीं है ट्रैक पैंट्स होती हैं, बट देखते हैं अगर मिल जाए। बाकी अब मैं डिनर बनाऊँगी, बहुत लेट हो चुका है। लेट तो नहीं, मतलब हम लोग लेट ही खाते हैं, 11-12-1 बजे तक ही खाना खाते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा यही नेचर बना हुआ है खाने का। और बहुत गर्मी हो रही है यार, बारिश हुई थी आज, बट बहुत पसीने और गर्मी, हालत ख़राब हो रही है बाहर। वी मार्ट तो बंद हो जाता है जैसे ही हम जाते हैं, हमेशा हम लेट हो जाते हैं, बिकॉज हस्बैंड 7 बजे आते हैं। चाय वाय थोड़ा बहुत रेस्ट करके निकलते भी हैं तो टाइम लग जाता है। आज हमें मार्केट में टाइम लग गया एक्चुअली,
तेलीवाड़ा वाली मार्केट है ना, वहाँ हमें टाइम लग गया जहाँ से हम वॉच लेने गए थे, तो इसलिए। बाकी अभी खाना वाना खा के देखते हैं, उसके बाद तो सोना ही होगा एक्चुअली। प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा गया।